है भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को हराना, बाकी सत्ता में जो किसान की बात करेगा वो सत्ता में आएगा। नहीं, कौन आएंगे तीनों में से? जो भी सत्ता में आए, पर वो ही आएगा जो किसान से संबंधित होगा, किसान की बात करेगा, किसान के लिए काम किया होगा और किसान के लिए वादे पहले पूरे करेगा। तो राष्ट्रीय लोक दल करती है किसानों की हाँ, बात? तो राष्ट्रीय लोक दल आएगी, जो आएगा। बसपा का कोई वो नहीं? हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल अगर किसानों का फार्मूला पहले लाएगी, हमारी कानून ये उत्तर प्रदेश में वापस लेगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी, किसानों की जो बिजली महंगी है उस पर चर्चा करेगी, शिक्षा पे चर्चा करेगी, रोजगार पे चर्चा करेगी, किसानों की जो उपज है एमएसपी लागू करेगी, तो जो पार्टी चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो किसानों की बात करेगा वो ही उत्तर प्रदेश में राज्य करेगा। लेकिन किसान नेताओं का अभी तक भी क्लियर नहीं है कि जो हमारे जो किसान है उनको क्या बताया जाए, किसको वोट दें। अभी भी वो इधर उधर। तुम यार क्यों राजनीति करवा रहे हो किसानों पे? किसानों ने सीधा फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी और धर्म में लड़वाने पे विश्वास रखती है, काम पे विश्वास नहीं रखती है, अपने लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखती है, अपने संविधान पे विश्वास नहीं रखती है। सीधी बात नहीं समझ रहे हो तुम? ये बात समझ लो कि जो हमारे देश को तोड़वाने की बात करेगा, जो हमारे धर्म को लड़ाने की बात करेगा, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। किसान कहीं से कहीं तक उसका कोई समर्थन नहीं करेगा और उसे देश और प्रदेश से भगाने की बात करेगा। लेकिन इन नेताओं के पीछे जो किसान है, जो जनता है, वो तो अभी सब पता ही नहीं है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा हमें जाना किधर है। सब रास्ता है, तो दो ना। बहुत तगड़ा ज्ञान है किसान को। अब भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान दे दिया है, क्योंकि पहले हम धोखा यहाँ खा गए थे कि हमारे साथ धोखा ये होता कि हमारा पहला प्रधानमंत्री आया था पहली बार, तो उसने ये कहा था कि हम गरीब के लिए काम करेंगे, हम गरीब परिवार से आते हैं, तो हम चाय सिलेंडर दे रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं। तो सिलेंडर वो भरा कौन रहा है? वो सिलेंडर तो 14 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीद रहा है। और भरा के भी दे मोदी? नहीं, भरा के मोदी जी न दें, पर सिलेंडर के दाम आज पता है तुम्हें 1000 रुपए के पार निकल गए। तो कौन ले? 200 रुपए मजदूरी है, 500 रुपए मजदूरी। तो 500 रुपए मजदूरी कौन करा रहा है? कोई करा रहा है मजदूरी? कहाँ मजदूरी? कहीं मिल रही है मजदूरी? हमें बताओ कौन सा रास्ता है मजदूरी का? वो तो ये कह रहे कि आंदोलन में किसान बैठे, ये किसान है ही नहीं, ये तो देशद्रोही हैं। तो सारे देश तो देशद्रोही बता दिया उनने। मजदूरी कहीं देनी नहीं है, मजदूरी न देनी पड़े, किसान अपनी दाल रोटी खा रहा था जमीन से, वो जमीन भी हमारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके पूरे देश को देशद्रोही बता रहे थे ना, वोट कौन दे रहा? वोट अब बता रहे ना ये, तब तो हमें भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम भी बोलते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम भी बोलते थे वंदे मातरम। अरे पहले से नहीं बताए, कुछ लोगों को बताते थे तो हमारे समझ में आ जाती थी, हो सकता कुछ लोग होंगे, लेकिन अब तो उन्हीं को ही बता दिया जो इनके बिल्कुल जिन्होंने इन्हें उठाया था आगे, देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। जो किसान था, किसान ने इन्हें अपनी आंखों पे बिठाया था, अपने आंखों का तारा बनाया था, किसान को इनने देशद्रोही बता दिया। अब तो इनने जाति बिरादरी मुसलमान को पहले बताते थे, तो हम लोग सोचते थे यार चलो मुसलमानों को बता दिया, लेकिन अब हमारा दिमाग खुल गया ना कि मुसलमान सही था, देश में दलित सही था, देश में ओबीसी सही था, ब्राह्मण भी ठीक था, लेकिन इनका कुछ तबका है जो सिर्फ कच्छाधारी लोग हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, बर्बाद हिंदू धर्म जाति बिरादरी, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुसलमान भी ठीक था, दलित भी ठीक था, ओबीसी भी ठीक था, ब्राह्मण भी ठीक था, तो गलत कौन था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कच्छाधारी। नहीं, उसमें जाति नहीं है, उसमें जाति होगी, लेकिन उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी एक ही जाति है कि आपस में लड़ें कैसे और हम सत्ता कैसे करें। उनकी कोई जाति नहीं। जब सुबह कच्छा पहन लेते हैं तब वो जाति भले ही पूछते हो। सत्ता में तो हर पार्टी आना चाहती है, कैसे? तो सत्ता में आना चाहती है तो सत्ता में आने के लिए काम भी करे ना सत्ता वाले। भाई हमें तुम बताओ, पहले जो पार्टियां थी, आंदोलन हुए, पहले पार्टियों ने क्या वार्ता नहीं करी? वार्ता करी। भाई बोट क्लब पे आंदोलन हुआ तो राजीव गांधी जी ने बात की, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ तो यही प्रणब मुखर्जी ने बात की।
और नहीं तो आप क्या वजह, आप क्यों नहीं बात हो? अब इसलिए बात नहीं कर रहे हैं वो कि वो उद्योगपतियों का पूरी शरण में है। उन्हें पता है कि अगर हमने कानून वापस कर दिए तो ये उद्योगपति हमें नहीं रहने देंगे। उद्योगपति के शरण में नहीं रहते। पहले सरकार मुझे लगता है कि इतनी नहीं थी जितनी अब है। जितनी अब है। ये 100% अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रखी है, क्योंकि अडानी अंबानी भी गुजरात से आते हैं और मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो है आंकड़ा जो है वो है कि कौन सी फाइलों पे ये साइन करके आए हैं, ये अभी देश की दुनिया के सामने खुल नहीं रहा है। तुम बताओ, राफेल का घोटाला हुआ, क्यों इन्होंने किसी को बहुत बड़े प्रधानमंत्री ईमानदार थे, पर क्यों सिर्फ अंबानी को फायदा पहुंचाया? क्यों देश को लूट के रख दिया? देश के सामने झूठ बोलते रहे कि राफेल में कोई दाग नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं है, और आप देख लो घोटाला निकला। तो ये ऐसे ही देश में हर जगह घोटाला हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री हर घोटाले पे पर्दा डालने का काम कर रहा है। और जब हम घोटाले की बात करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, सरकार खुद प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी और एमएसपी थी। गेहूं पे वाकई में जो गेहूं की फसल अब तैयार हुई है उस पर एमएसपी है, 1975 का रेट है। क्या उस पर अब यूपी में खरीद हो रही है? क्योंकि आप भी यूपी से। यूपी में कहीं भी खरीद नहीं हो रही है, और यूपी में तो किसान पे लठ बजाए जा रहे हैं। और हमें लगता है कि मीडिया दिखा नहीं रही है। किसी भी मंडी में चले जाओ, 1400 और 1500 रुपए कुंटल से गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। धान 900 रुपए कुंटल खरीदा गया है। मक्का 11,000 और 1200 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल से ज्यादा कहीं नहीं खरीदी गई। और अब ये गेहूं फिर आ रहा है ना, तुम किसी भी मंडी में देश के चले जाना, 1500 से ज्यादा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है कहीं भी। एमएसपी की सिर्फ प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बात करते हैं, एमएसपी कहीं नहीं मिल रही, देश में किसी भी किसान को नहीं मिल रही। और एमएसपी इसलिए नहीं मिल रही है कि इनके जो मित्र आढ़तियां हैं उनको लाभ कैसे पहुंचे। पहले उनको कहा जाता है कि बोली लगाओ, तो वो किसान की 1200 रुपए कुंटल, 1300 रुपए कुंटल की बोली लगा के खरीदते हैं। एमएसपी पे जो सरकारी कंट्रोल रेट है वो खरीदने को तैयार नहीं होता, ताला मार के निकल जाता। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज बगावत कर दी। भारतीय जनता पार्टी के एक पंडित जी हैं विधायक, उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी जो है एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाई है मरीजों के लिए, टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी समय आने दो ना जी। आपको नहीं लगा पंडित जी ने कुछ देरी कर दी? पिछले साल भी तो एम्बुलेंस नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं है, जब आए दुरुस्त आए, जब आए सही समय पे आए, तो उन्हें लग रहा है अब उनका देखो 2 कैबिनेट मंत्री मर गए भारतीय जनता पार्टी के, जनता तो न जाने कितनी मर गई। मैं ये चाहता हूँ कि देश में नियम कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। संविधान एक है, देश एक है, झंडा एक है, तो भैया आदमी को नियम अलग अलग क्यों है? मैं ये चाहता हूँ नियम अलग अलग नहीं होना चाहिए।